गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू कोड वार्ता। आई एम समीर और अपना आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट में लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल्स को कंप्लीट किया था और आज का अपना टॉपिक ऑपरेटर्स है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ index.html एंड सेकेंड फाइल बना लेता हूँ operators.js। ओके, नाउ मैं ऑपरेटर्स इंडेक्स वाली फाइल में बॉयलर प्लेट लगा के इस फाइल में ऑपरेटर्स की फाइल को लिंक कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। ओके, इतना तो आप सभी जानते हो। ना स्टार्ट करते हैं अपना मेजर टॉपिक। तो यहाँ सब कुछ हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। उससे पहले जो मैंने आपके लिए पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार की है उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बेसिक टू एडवांस, सभी चीजों को देखने वाले हैं। इसको भी मैंने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटर्स, जिसके बारे में आप ऑपरेटर्स के बारे में जानोगे। आफ्टर दैट बेसिक ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट, कि मैंने ऑपरेटर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइडेड किया उनकी फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग। ओके, जो नॉर्मल ऑपरेटर्स होते हैं उनको बेसिक ऑपरेटर्स, आफ्टर दैट एडवांस ऑपरेटर्स। सो move on in your first part, introduction to operators. What are the operators? Definition देखते हैं। देखो, operators are symbols that perform operation on variables। जो variables and values के ऊपर कोई भी operations perform करते हैं उनको हम operator कहते हैं। जैसे कि plus, minus, multiply, modulus, divide, and operator, nor operator, a lot of। सबको समझेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग बाय इनेबलिंग डेवलपर्स टू मैनिपुलेट डेटा एंड इंप्लीमेंट लॉजिक। अपने लॉजिक को हम ऑपरेटर्स के थ्रू बनाते हैं और उनको इंप्लीमेंट भी करते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। हाउ ऑपरेटर्स वर्क इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं? ऑपरेटर्स प्रोवाइड अ वे टू परफॉर्म एक्शन सच एज अरिथमेटिक कैलकुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग को मैनिपुलेट हमने किया था इससे पहले वाली वीडियो में, ऐड किया था ना ऑपरेटर्स के थ्रू। वैसे एंड लॉजिकल इवैल्यूएशन, लॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू, जैसे एंड और नॉट। allowing the creation of dynamic and interactive web applications। डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस तो हम बनाएंगे, उसके लिए तो हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो मूव करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में कैटेगराइजेशन ऑफ ऑपरेटर्स, काफी टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। देखो, मेजरली ऑपरेटर्स जो हम पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर, इन सबको हम ट्राई करेंगे आज की क्लास में देखने के लिए। ऑपरेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगराइज्ड, यहाँ सेम बात दी हुई है। सो हम देख लेते हैं रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन में काइंड का यूज होता है। ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन न्यूमेरस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, फ्रॉम बेसिक कैलकुलेशन जो हम परफॉर्म करते हैं इन अ वेब फॉर्म्स, जो नॉर्मल, टू कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग इन सर्वर साइड। जब आप बैकएंड पढ़ते हो तो सर्वर साइड में, ठीक है। सॉफ्टवेयर एनहांसिंग द फंक्शनलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। ये रियल टाइम एप्लीकेशन मींस ऑपरेटर्स के यूज है जो हम करते हैं। ओके, नाउ बेसिक ऑपरेटर्स, यहां से आपका मेजर पार्ट स्टार्ट होता है कि आपका बेसिक ऑपरेटर्स क्या होता है। सबसे पहला बेसिक ऑपरेटर्स क्या होगा जो हम करते हैं डेली बेसिस पे? क्या? किसी चीज को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशियल, ये दोनों ही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम इनको देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिनसे आप सभी अवेयर हो। सेकंड थिंग, ये मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशिएशन, ये आपको थोड़ा सा नया लग रहा है बट आप इससे भी अवेयर हो। चलो प्रैक्टिकल वे में इनको देखते हैं। आफ्टर दैट फिर इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ 2 नंबर ले लेता हूं। नंबर 1 इक्वल टू, मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा। नंबर 1 इक्वल टू, लेट अस टेक 500 एंड लेट num2 इक्वल टू 100। मैंने ये ले लिया है। अब मुझे सबसे पहले सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस है, कंसोल डॉट लॉग। लेट अस सपोज कि मुझे num1 और num2 को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये किसके थ्रू होगा? प्लस ऑपरेटर। ये प्लस जो है यही तो एक ऑपरेटर है, ये इन दोनों को ऐड करने का वर्क करेगा। मुझे अपना रिजल्ट मिल जाएगा 600, 500 प्लस 100 इक्वल टू। ओके, तो इसको देखते हैं
तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यूआरएल कॉपी मींस पाथ कॉपी करना होगा, यहाँ से कॉपी पाथ इंडेक्स फाइल का, क्योंकि उसके साथ ही तो मैंने ऑपरेटर फाइल को लिंक किया है। यहाँ से इस फाइल को हटा देते हैं अभी। ठीक है, तो अब चलते हैं ब्राउजर पे एंड पेस्ट कर दिया ये पाथ एंड F12 पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप इंस्पेक्ट राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर चले जाइए, तब भी ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए आउटपुट आ चुका है 600 यहाँ कंसोल में। तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर अपना कौन सा था, माइनस वाला, कंसोल डॉट लॉग num1 माइनस num2, ये 400 आ जाएगा। थर्ड वाला क्या है, कंसोल डॉट लॉग मल्टीप्लाई के लिए num1 मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई के लिए यहां कोडिंग में ये एब्स्ट्रैक्ट साइन होता है शिफ्ट के साथ, जब आप 8 जो 8 नंबर है ना उसको आप जब प्रेस करोगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट का साइन आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन का वर्क करता है ये वाला। ओके, इसके साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000। फोर्थ वन को देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग डिवाइड। ठीक है, तो num1 डिवाइड num2 स्लैश आपका डिवाइड का काम करता है। ओके, मैं इनके आउटपुट लिख देता हूं कमेंट लगा के, यही ये हो जाएगा आपका 600, सेकंड वन हो जाएगा आपका 400, ओके, एंड थर्ड वन हो जाएगा आपका 5000, सॉरी 50,000, ओके, एंड नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा 5। जब 100 से 500 को डिवाइड करोगे, देखिए इसमें क्या है 100, इसमें क्या है 500, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपने डिवीजन तो पहले ही पढ़े होंगे, तो 5 आ जाएगा। तो देखते हैं इनका आउटपुट, रिफ्रेश किया फाइल को, तो 600 प्लस वाले से माइनस वाले से 400, 5000 मल्टीप्लाई वाले से 50,000 मल्टीप्लाई वाले से एंड 5 डिवाइड वाले से। नाउ टू मोर ऑपरेटर्स हमने देखे थे अरिथमेटिक में ही, वो थे आपके मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशिएशन। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग उन दोनों को भी देख लेते हैं इसी के साथ। सबसे पहले हम मॉडुलस देखेंगे। मॉडुलस का यूज क्या होता है, मॉडुलस हमको रिमाइंडर देता है। जैसे लेट अस सपोज आपने 500 को डिवाइड किया 100 से, तो कितना आएगा 5 आया आंसर, बट रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर तो आपका 0 आएगा। जब आप 100 से 500 को डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली वो आपको 0 देगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या है 0। देखते हैं हम num1 मॉडुलस, देखिए ये परसेंटेज वाला साइन जो होता है ना, यही आपका मॉडुलस का वर्क करता है प्रोग्रामिंग। ओके, तो क्या लिखूंगा यहाँ num2, तो क्या आना चाहिए आउटपुट 0। सेव किया एंड देखते हैं 0 आ चुका है। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। लेट अस सपोज कि मैंने num3 इक्वल टू 5 ले लिया, ओके, एंड लेट num4 इक्वल टू 2 ले लिया। ओके, जब मैं कंसोल डॉट लॉग num3 मॉडुलस num4 ये लिखूंगा तो क्या आएगा आउटपुट, थोड़ा सोचिए। जब मैं 2 से 5 को डिवाइड करूंगा तो ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा एंड रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 1, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 1। ओके, तो ये बनाना चाहिए, देखते हैं, रिफ्रेश किया पेज को तो बना चुका है। नाउ मैं अगर इसकी डिजिट को चेंज करके यहाँ लेट अस सपोज 10 कर देता हूँ और इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, तो अभी आउटपुट में रिमाइंडर में बनी आएगा। मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए 2 टाइम ही क्या हो जाएगा इससे डिवाइड, आफ्टर दैट रिमाइंडर कितना बचेगा 2 ही रिमाइंडर बचेगा आपका। ओके, अगर मैं यहाँ 100 कर देता हूं एंड 100 को लेट अस सपोज 6 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, देखिए 10 को डिवाइड किया 4 बचा, 4 यहाँ गया 40 में, देन इसको डिवाइड किया अगेन तो आपका 4 ही रिमाइंडर बचेगा। ओके, देखते हैं क्या आता है आउटपुट, 4 आ चुका है, तो ये रिमाइंडर दे रहा है, ये आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट वन आपका था एक्सपोनेंट। ओके, कंसोल डॉट लॉग, तो देखिए इसका वर्क क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट जो होता है इसको 2 टाइम्स लगाया जाता है। जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं 5, एक्सपोनेंशिएशन मींस डबल टाइम जब लगाऊंगा और इसके बाद मैं जो भी लिखूंगा, अब ये 5 की पावर 4 है। ओके, मींस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मींस 4 टाइम्स,
तो कितना आ जाएगा आपका, जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, अगेन किया 125, अगेन किया था 625, तो क्या आएगा आउटपुट 625। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक और 5 कर देता हूं तो क्या आ जाएगा 3125। आई थिंक ये आना चाहिए, हाँ यही आया। मीन्स ये इसकी पावर बन जाती है। एक और बात समझिए इसको, देखो मैं 2 से लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि आपको लिखना है, लेट अस सपोज कि 2 की पावर, मीन्स एक्सपोनेंट लगाया, डबल एक्सट्रैक्ट होता है, जो मल्टीप्लाई जो होता है सिंगल वाला, डबल एक्सट्रैक्ट से जब लगाओगे तो ये एक्सपोनेंशियल का काम करेगा, मीन्स पावर लगा देगा सेकेंड वाले को। ओके, फर्स्ट वाले के ऊपर। जैसे 2 की पावर आप कितना देना चाहते हो, लेट अस सपोज कि मैं 2 की पावर 8 देना चाहता हूं, तो ये क्या हुआ 2 की पावर 8 हो गया। मैं इसको कमेंट के थ्रू यहां लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां एक और लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां एक और लगा देता हूं मैं इसको, एक और लगा देते हैं यहाँ, ये पीछे वाले को हटा देते हैं। तो आई थिंक ये 8 टाइम्स है ना, 2 4 6 2 8, हाँ मीन्स इसका मतलब बिल्कुल ये हो गया। ओके, और जो भी इनका मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो अपना क्या होगा आंसर, तो क्या आएगा 4 8 16 32 64 128 256, तो 256 आना चाहिए आउटपुट। ओके, देखते हैं आउटपुट में 256। तो आप समझ पाए हो ये कैसा हुआ। चलो तो अपने अब पीपीटी पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंशियल्स। द मॉडुलस ऑपरेटर फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, डिवीजन का रिमाइंडर फाइंड करके हमको देता है मॉडुलस आपका, जो कि परसेंटेज के साइन से डिनोट किया जाता है। ओके, इसको मॉडुलस बोलते हैं, परसेंटेज नहीं बोलते, ध्यान रखना। व्हाइल एक्सपोनेंटिएशन विशेष अ नंबर टू द पावर ऑफ अनदर, मींस एक नंबर की पावर बना देता है दूसरे वाले को, प्रोवाइडिंग असेंशियल फंक्शनलिटी फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की अलग फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड ऑपरेटर आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये क्या करता है, आपकी टू वैल्यूज को कंपेयर करता है आपस में और उनकी इक्वलिटी और इनइक्वालिटी को बताता है। दिस ऑपरेटर डिटरमाइंस वेदर टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट, कि दो वैल्यू आपस में बराबर है या नहीं, इंक्लूडिंग बहुत लूज एंड स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक्स। स्ट्रिक्ट और नॉन स्ट्रिक्ट क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी। स्ट्रिक्ट वर्सेस अब्स्ट्रैक्ट कंपैरिजन। ओके, तो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन चेक्स बोथ वैल्यू एंड टाइप, वैल्यू और टाइप दोनों को चेक करता है। इससे लास्ट वाली क्लास में हमने टाइप चेक किया था जब हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे। इससे लास्ट वाली क्लास अपनी डेटा टाइप्स पे हुई है ना, तो हमने उसमें पढ़ा था टाइप्स। तो वो ही टाइप को भी चेक करता है ये और वैल्यू को भी चेक करता है। ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू केवल वैल्यू को चेक करता है। प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि कैसे कौन क्या चेक करता है। ओके, लेट अस सपोज कि मैंने यहां लेट नंबर ही ले लेते हैं हम, नंबर 5 इक्वल टू 60 मैंने लिया, और लेट नम 6 इक्वल टू भी मैंने क्या ले लिया है 60 ही ले लिया है। दोनों की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, बिल्कुल इक्वल ले लिया, समान ले लिया। कंसोल क्या गया, कंसोल डॉट लॉग, मैं यहां लिख देता हूं नम 5 इक्वल टू नम 6, नम 5 नम 6 के क्या है इक्वल है, कि नम 5 किसके, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है अपनी बात, हाँ ट्रू आ जाना चाहिए आउटपुट में। तो आउटपुट में देखते हैं पहले हम इसको क्या आता है। रिफ्रेश किया, ट्रू आ गया है। पहली बात, कंपैरिजन ऑपरेटर जो होते हैं, जो हमको जो आंसर में जो देते हैं वो ट्रू देते हैं या फॉल्स देते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। जहां ट्रू का मतलब 1 यानी कोई वैल्यू और फॉल्स का मीन्स 0 होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका इक्वल टू ऑपरेटर है। ये डबल इक्वल टू से कम, देखिए सिंगल इक्वल टू जो होता है प्रोग्रामिंग में वो वैल्यू को असाइन करने में यूज किया जाता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, जो नंबर 5 में है उसकी वैल्यू अब 60 हो गई है नंबर 5 का मतलब, तो ये इक्वल टू है। जबकि डबल इक्वल टू दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब यहीं मैं एक और चीज कर देता हूं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, मैं आपकी वहां किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली दो वैल्यूज ले लेता हूं। लेट अस सपोज पहली वैल्यू मैंने 40 ली, डबल इक्वल टू लिखा, और सेकंड वैल्यू ले ली स्ट्रिंग के अंदर 40। आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हो। तो इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा, सोचो थोड़ा सा। इन दोनों का आउटपुट अगर यहाँ डबल इक्वल टू है तो ये क्या चेक करेगा, वैल्यूज चेक करेगा डबल इक्वल टू। ओके,
तो इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 40 है, इसकी भी वैल्यू 40 है, तो ये क्या देगा आउटपुट 2 दे देगा। रिफ्रेश किया, ये सेकंड वाला भी 2 आ चुका है यहां से। ओके, बट जब मैं यहाँ ट्रिपल इक्वल टू लगा देता हूं तो ये वैल्यू तो चेक करेगा, वैल्यू तो दोनों की 40 अच्छी बात है, बट इसके साथ साथ ये इसका टाइप भी चेक करेगा। मैंने आपको उस क्लास में बताया था डेटा टाइप्स वाली में, अगर कोई भी या नंबर हो या कैरेक्टर हो, कुछ भी अगर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर है तो वो स्ट्रिंग है, उसका टाइप जो है। तो इसका टाइप कैसा है, स्ट्रिंग है। इसका टाइप कैसा है, एक नंबर है। इन दोनों का टाइप मैच हुआ आपस में, नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये 40 के इक्वल नहीं हो पाया। तो रिफ्रेश किया, क्या हो चुका है, अब ये फॉल्स हो चुका है। ओके, ये फॉल्स हो चुका है। और अगर मैं स्ट्रिंग को हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि तब ये क्या चेक करेगा, केवल वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। अब हम देख लेते हैं इसके बाद लेस देन एंड ग्रेटर देन वाली भी। कंसोल डॉट लॉग, मैं डायरेक्टली अब वैल्यूज का यूज करते हुए इनको कंपेयर करता हूं। लेट अस सपोज 50 इज ग्रेटर देन 40, तो आप जानते हो आउटपुट क्या आएगा, अरे 50 इज ग्रेटर देन 40, सही बात है भाई, सही बात है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। तो ट्रू आ जाएगा अपना। कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं इसको लिख देता हूं 60 इज लेस देन लेस देन 100, मैंने बोला 60 इज लेस देन 100, कैसी बात है, फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो यहां से आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, चलिए पहले इन दोनों के आउटपुट दिखा देता हूं। लास्ट दो आउटपुट, एक का ट्रू होगा, एक का फॉल्स होगा। रिफ्रेश किया, ट्रू ट्रू, दोनों के ट्रू आए। देखते हैं क्यों आए, क्योंकि यहां हमने ग्रेटर देन का लगा रखा है साइन, मीन 60 इज लेस देन 100। हाँ 60 तो 100 से लेस ही है ना, 20 कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, 60 इज लेस देन 20, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 60 इज लेस देन 100 वो तो ट्रू ही था अपना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है आपका, कंसोल डॉट लॉग लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे कि मैंने 100 लिखा, 100 लेस देन इक्वल टू, अगर मैं यहां लिखता हूं 100 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो ये बात कैसी हुई, 100 इज लेस देन 100, ये बात तो गलत है, 100 से कम नहीं है, बट 100 इज इक्वल टू 100, ये बात सही है। देखिए जब हम लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज करते हैं तो उसमें ध्यान रखना, अगर दो चीज आपस में इक्वल टू होती है तब भी वो ट्रू होता है, अगर लेस देन है तब भी वो ट्रू होगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी, इक्वल टू वाली, और सेकंड वाली नहीं है, तो एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई होगी तो आउटपुट क्या देगा अपना, ट्रू ही देगा। तो क्या आएगा आउटपुट, ट्रू आ गया, देखिए यहाँ। ओके, नेक्स्ट वन में देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यही लेता हूं मैं, 100 इज लेस देन इक्वल टू 120। ओके, 80 ले लेता हूं पहले। ओके, तो इस वाली कंडीशन में क्या है, देखिए ये फॉल्स हो जाएगा इस वाली कंडीशन में, क्योंकि 100 ना तो इससे छोटा है और ना ही इसके बराबर है, तो क्या आएगा आउटपुट, फॉल्स आएगा। और एक और कंडीशन ले लेते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग 100 इज लेस देन इक्वल टू 120। अब देखिए 100 120 के इक्वल नहीं है, बट 100 इज लेस देन 120, तो ये 120 से क्या है, लेस देन है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और इसका आउटपुट फॉल्स, देखते हैं चेक करके, ट्रू आ चुका है और इससे पहले वाला फॉल्स है। ठीक है, ये ट्रू कहां से आया, क्योंकि 100 जो है लेस देन तो है, लेस देन तो है 120 के, बट इक्वल टू नहीं है, बट दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आउटपुट क्या हो जाता है अपना, ट्रू हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऐसे ही आपका ग्रेटर देन वाली कंडीशन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं अब अपने नोट्स पर, देखते हैं नॉट इक्वल टू। अच्छा, नॉट इक्वल टू और नॉट डबल इक्वल टू। ओके, तो देखो कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहां लिख दिया, लेट अस सपोज कि 50 नॉट इक्वल टू, ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क जो प्रोग्रामिंग में नॉट का यूज करता है, 50 इज नॉट इक्वल टू 50, क्या 50 के बराबर नहीं है, 50 तो भाई 50 के बराबर है, क्यों नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ओके,
एंड नेक्स्ट लिख दिया कंसोल डॉट लॉग 50 इज नॉट इक्वल टू 70। सही बात है, 50 नॉट इक्वल टू 70 है, क्योंकि 50 70 के इक्वल थोड़ी नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। मतलब ये जो है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये कैसे काम करता है, नॉट के रूप में काम करता है। एक ये नॉट है। ओके, इनके आप नाम याद कर लेना, आपको कुछ नए नए मिले होंगे आज, जैसे कि एक्सपोनेंट मॉडुलस मिला है, एक्सपोनेंशियल मिला है, एक्सक्लेमेटरी मार्क को हम नॉट बोल रहे हैं, इसको ट्रिपल इक्वल टू मिला है देखने के लिए, डबल इक्वल टू भी आपने शायद नया देखा होगा। ओके, तो इन सभी चीजों का आप याद कर लेना एक बार अच्छे से। तो देखिए आउटपुट देखते हैं इसका, रिफ्रेश किया, कॉल एंड, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नोट्स की साइड अपने, ये हो चुके हैं आई थिंक सभी। तो आपके नेक्स्ट क्या है, एडवांस ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। एडवांस ऑपरेटर से पहले हमने नोट्स में एक और ऑपरेटर्स पढ़े थे, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को भी देख लेते हैं। देखिए हम, मैं एक कमेंट के माध्यम यहाँ इनको लिख लेता हूँ जिससे याद रहे इनमें क्या क्या हमको देखना है और किस किस का यूज करना है। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो अब हमारे यहाँ से क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर स्टार्ट। देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। लेट अस सपोज, देखिए काफी सारे नंबर लिए हैं यहाँ पे मैंने। लेट नंबर में क्या लिया है, 500 लिया है। ओके, नंबर अपना 500 है। अब मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूं, लेट सम नाम का वेरिएबल बनाया हमने, इक्वल टू, जिसमें मुझको प्लस करना है, और मैं इसको अपडेट कर रहा हूं लेट को, और सम के अंदर पहले से ही कुछ लिख देता हूं, सम इक्वल टू लेट सम इक्वल टू 100 लिख दिया है मैंने, 200 ले लेते हैं। ओके, एंड अपना नंबर में क्या है यहाँ पे, एक बार आपको शो कर देता हूँ 500। ओके, तो मैंने सम इक्वल टू मैंने यहाँ 500 लिख दिया, 200। अब मुझे इसमें नंबर को प्लस करना, मींस नंबर और सम को प्लस करना है। इसको प्लस करने के दो मेथड है, या तो मैं सम प्लस नंबर कर लेता हूं यहाँ, ओके, या फिर ऐसा नहीं करके मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा नहीं करके मैं करता हूं सम इक्वल टू प्लस इक्वल टू नम वन। मींस ये प्लस इक्वल टू क्या काम किया, इस प्लस इक्वल टू ने काम किया कि ये सम जो है ना, ये इस नम के साथ इस टाइप से प्लस हो जाएगा। ओके, मैं इस वाले फर्स्ट वाले को कमेंट कर देता हूं और दूसरे वाले को चलाता हूं। देखिए आपको दिखाता हूं इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। इसका आउटपुट आएगा 700। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सम प्लस इक्वल टू नंबर इक्वल मींस होता है कि सम इक्वल टू सम प्लस नंबर। इस प्लस का मतलब है कि ये जो पहले वाली वैल्यू जो है, ये आपने जो वेरिएबल जो है जिसको अपडेट जो कर रहे हो, इसको भी प्लस कर दे इस वाले के साथ। ओके, तो देखते हैं 700 आना चाहिए इसका आउटपुट। मैं यहाँ प्रेस करता हूँ उसको, और 700 आ चुका है। ओके, अब माइनस वाले को भी देखते हैं इसी प्रकार से। तो माइनस वाले के लिए मैं सब लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट, सबका मतलब सब्ट्रैक्ट। और पहले लेट में डिफाइन करना पड़ेगा ना, लेट सब इक्वल टू, मैं 150 ले लेता हूं, और नंबर वाले से ही यूज करते हैं हम सबको। सब माइनस इक्वल टू, मैं नंबर ही कर लेता हूं। तो नंबर की वैल्यू 500 है जैसा कि हमको मालूम है, बट मैंने उसमें से सब माइनस कर दिया, सब माइनस नंबर है, इसका मीन्स यही तो हुआ। इसका मतलब क्या है, सब, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं। ओके, सब माइनस नंबर, ये इसका काम करेगा इतना लिखने से। तो कंसोल डॉट लॉग जब मैं करूंगा तब यहाँ पर, तो क्या आएगा आउटपुट, आउटपुट आएगा आपका 350। ओके, रिफ्रेश करता हूं, क्या आ चुका है, -350। -350 क्यों आया है, क्योंकि देखिए मैं 150 में से माइनस कर रहा हूं 500 को, तो माइनस के 500 हुआ ना वो, इसलिए क्या आएगा, -150। इसी प्रकार से आपका मल्टीप्लाई वाला भी वर्क करता है। मल्टीप्लाई के लिए जैसे मैं मल लिख देता हूं यहाँ पर, लेट मल इक्वल टू मल्टीप्लाई मल इक्वल टू, ओके, तो मल नम नम कर लेता हूं मैं यहाँ पर। सॉरी, पहले मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी ना वैल्यू, मैं 10 ले लेता हूँ, उसमें ज्यादा नहीं लेता हूँ है, क्योंकि मल्टीप्लाई है, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ में मल में क्या करना है, मल मल्टीप्लाई यानी एब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू, एब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू क्या,
नंबर। आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि मैंने रैंडमली वैल्यू ले लिया, लेट अस सपोज 35, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 35 है इसका मीन। ओके, क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 350। मैं यहाँ मल कर लेता हूँ, आंसर आ जाएगा यहाँ 350। आई होप यू अंडरस्टूड दैट मच। अब आपके लिए एक टास्क दे रहा हूँ कि आपको ये डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई वाला और एक्सपोनेंशियल वाला तीनों आपको अपना आप करने हैं। मैं नहीं तो आपको ये कल की क्लास में बताऊंगा इनका कैसे करने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक आज की वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने इससे ज्यादा बताया था। तो फॉर टुडे दैट मच फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।